इजराइल ने युद्ध का आह्वान किया है। फिलिस्तीन के इस इस्लामिक संगठन ने, जिसका नाम हमास है, आज इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए। पहले यह जान लीजिए कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल गाजा पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के मध्य में स्थित है। फिलिस्तीनी, अरबी और मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर हमास द्वारा शासन किया जाता है, जो इजराइल विरोधी आतंकवादी समूह है। क्योंकि फिलिस्तीन और कई अन्य मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। सन 1947 के बाद यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें एक अहम मुद्दा जूइस को राज्य के रूप में स्वीकार करना है और दूसरा तो गाजा पट्टी है, जो इजराइल की स्थापना के समय से इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ है। पहले यह जान लीजिए कि आखिर में हमास क्या है। इजराइल से दुश्मनी मोल लेने वाला हमास फिलिस्तीन एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। साल 1987 के जन आंदोलन के दौरान शेख अहमद यासीन ने इस संगठन की नींव रखी थी। तब से अब तक हमास फिलिस्तीन इलाकों से इजराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। गाजा पट्टी से ऑपरेट होने वाला हमास यानी कि यह संगठन इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है और इस पूरे इलाके में एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के चीफ मोहम्मद दाइफ ने इजराइल पर अटैक करने के बाद कहा है कि अब बहुत हुआ। इजराइल कब्जाधारियों ने हमारे नागरिकों के साथ बहुत ही नरसंहार किया है, बर्बरता की है और यह सैकड़ों के साथ किया है, उन पर जुल्म ढाए हैं। हमने उनको पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन वे नहीं माने। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया है। यह तो आपने जान लिया कि पूरा मामला था क्या और है क्या, लेकिन यह भी जान लीजिए कि इजराइल ने सच में फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसको छुड़ाने के लिए एक संगठन बनाया जाता है। यह संगठन हिंसा का सहारा लेता है और दुनिया में अब इस संगठन को आतंकवाद का दूसरा नाम दे दिया गया है। यह बात सही है कि हिंसा का सहारा लेना पर्यायवाची आतंकवाद का बन जाता है, क्योंकि हिंसा जब किया जाता है तो उसमें जान माल के नुकसान होते हैं, और जब जहां जान माल के नुकसान हो रहे हैं तो वो आतंकवाद का दूसरा नाम बन जाता है। इसीलिए इसको आतंकवादी संगठन से जोड़ करके देखा जाता है और कहा जाता है, और कहा जाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने जमीन पर कब्जा किया है, यह बात भी बिल्कुल सही है। मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना क्लिप दिखा रहा हूं कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी इजराइलियों के प्रति सोच रखते थे और कहते क्या थे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि भारत ने यह कह दिया है, यह साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। अब यह कितना डिप्लोमेटिक वे में सही है या गलत है, यह तो भविष्य में ही मालूम चलेगा, और इसके क्या परिणाम होंगे युद्ध के, यह भी भविष्य में ही मालूम चलेगा। लेकिन आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस क्लिप को सुनिए कि आखिर में इजराइल के बारे में यह सोच क्या रखते थे और इजराइलियों को कैसे कहते थे कि फिलिस्तीन की जिस जमीन पर इजराइलियों ने कब्जा किया है उसको फिलिस्तीन को वापस देना पड़ेगा। सुनिए। मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। जो लोग आज इजराइल का समर्थन खुले तौर पे कर रहे हैं, उन लोगों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है और अपने विचार को टटोलने की जरूरत है। विचारों को टटोलिए और देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम गुण और अवगुण के आधार पर किसी चीज का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जो सत्य है उसको आपको स्वीकारना होगा कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया था और किया हुआ है, उनके नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया था। बाकी तब तक आप संवाद को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं सुयश।